अस्सलामु अलैकुम। चलें आज बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकलते हैं उर्दू ग्रामर की पुरस्कार दुनिया में। आज हमारा मिशन है इसमें ज़ात के राजों से पर्दा उठाना और बनना है माहिर सुराग रसां। तो फिर क्या सब तैयार हैं ग्रामर के सुराग रसां बनने के लिए? आज का मिशन बिल्कुल साफ है। हमें एक ग्रामर की पहेली सुलझानी है और उसमें छुपे हुए इसमों को ढूंढ निकालना है। तो बस अपनी जासूसी टोपियां पहन लीजिए। तो हमारी तफ्तीश का आगाज़ होता है इस जादुई दरख्त से। जानते हैं क्यों? क्योंकि हर बड़े राज का कोई ना कोई मरकज़ तो होता ही है, और हमारे इस मिशन का मरकज़ है इसमें ज़ात। और यही दरख्त हमें उसकी तरफ पहला इशारा दे रहा है। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल, ये इसमें ज़ात आखिर है क्या? बहुत ही आसान है। दुनिया की हर वो चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, बस वही इसमें ज़ात है। ये समझ लें कि ये हमारे सुराग रसा मिशन का पहला और सबसे अहम उसूल है। अब एक अच्छे सुराग रसा की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? वो बहुत गौर से सुनता है। तो चलें, हमारा पहला सुराग हमें लेकर जा रहा है आवाज़ों के एक घने जंगल में। यहाँ हर आवाज़ एक कहानी है और हर आवाज़ का एक नाम है। जी हाँ, इसको कहते हैं इसमें सौत। सौत का मतलब ही आवाज़ है। तो सीधे लफ्ज़ों में ये किसी भी जानदार या बेजान चीज़ की खास आवाज़ का नाम है। और देखें, इस जंगल से हमें कुछ सबूत भी मिल गए हैं, जैसे कव्वे की आवाज़ काएं काएं, या फिर हवा की सरसराहट साएं साएं। ये दोनों आवाज़ें इसमें सौत की बेहतरीन मिसालें हैं। है ना मज़े की बात? चलें जी, पहले सुराख के बाद अब बारी है दूसरे सुराख की, और ये हमें मिलेगा इस जादुई औजारों के बक्से के अंदर। देखते हैं इसमें क्या राज छुपा है। अच्छा, तो ये है इसमें आला। आला यानी कोई औजार या टूल। तो ये किसी भी ऐसी चीज़ का नाम है जिसे हम कोई काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोई औजार हो या हथियार। हर आले का एक अपना नाम और एक अपना काम होता है। तो ज़रा देखें इस बक्से में से क्या निकला। एक तो है आरी, जिससे लकड़ी काटते हैं, और दूसरा है घड़ियाल, जो हमें वक्त बताता है। ये दोनों ही इसमें आला की मिसालें हैं। अब वक्त है तीसरे सुराख का, और ये सुराख बड़ा दिलचस्प है। ये एक ऐसी जादुई मशीन जैसा है जो चीज़ों का साइज़ बदल देती है, कभी छोटा तो कभी बड़ा। और इसी मशीन से हमें इस्म की दो नई किस्में मिलेंगी। तो इस मशीन के दो हिस्से हैं। एक तरफ है इसमें तस्गीर, ये किसी चीज़ के छोटेपन को दिखाता है, जैसे संदूक से बन गया संदूकची। और दूसरी तरफ है इसमें मुकब्बर, जो किसी चीज़ की बड़ाई या अजमत को जाहिर करता है, जैसे एक आम रा से बन गई शाहरा, छोटा और बड़ा। समझे? लीजिए जनाब, हम अपनी तफ्तीश के आखिरी मरहले में पहुंच गए हैं, और आखिरी सुराख के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक जादुई कंपस यानी कुतुबनुमा का, जो हमें वक्त और जगह से जुड़े अस्मों की तरफ ले जाएगा। इसे कहते हैं इसमें ज़र्फ। ये वो इस्म है जो दो सवालों का जवाब देता है, कहाँ यानी मकान, और कब यानी ज़मान। बहुत आसान है। तो मिसाल के तौर पर जब हम कहाँ का सवाल पूछते हैं तो जवाब मिलता है स्कूल या बाग। ये हैं इसमें ज़र्फ़े मकान। और जब हम पूछते हैं कब, तो जवाब आता है दोपहर या शाम। ये हो गए इसमें ज़र्फ़े ज़मान। बहुत खूब। तमाम सुराग रिसा टीम ने बेहतरीन काम किया है। हमने सारे सुराग जमा कर लिए हैं, और अब वक्त आ गया है कि हम अपने सबसे बड़े खुफिया हथियार को इस्तेमाल करें, हमारा शनाख्ती नक्शा। इससे हम किसी भी इसमें ज़ात को फ़ौरन पहचान लेंगे। ये नक्शा इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। बस कोई भी इस्म लें और खुद से ये चंद सवाल पूछें। पहला, क्या ये कोई आवाज़ है? अगर हाँ, तो ये इसमें सौत है। दूसरा, क्या ये कोई औजार है? अगर हाँ, तो इसमें आला है। तीसरा, क्या ये वक्त ये जगह का नाम है? तो ये इसमें ज़र्फ है। और आखिरी, क्या ये किसी चीज़ के छोटे या बड़े होने को बता रहा है? तो ये इसमें मुकब्बर या तस्गीर है। बस जवाब आपके सामने होगा। तो अब जबकि हमारे पास शनाख्ती नक्शा भी आ गया है, अब है आखिरी इम्तिहान का वक्त। मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ूंगी और आप सबको उसमें छुपे हुए तमाम इसमें ज़ात को पहचानना है। तैयार है सब? ज़रा गौर से सुनिएगा और सोचिएगा। अपने शनाख्ती नक्शे को ज़हन में लाएं और देखें कि इस कहानी में कितने इस्म छुपे हुए हैं। चलें,
اب دیکھتے ہیں کہ کس نے کتنے اسم ڈھونڈ نکالے۔ کہانی میں تھا لفظ شاہراہ، جو ایک بڑی سڑک ہے، تو یہ ہوا اسم مکبر۔ پھر تھا گھڑیال، جو ایک آلہ ہے، یعنی اسم آلہ۔ دوپہر نے وقت بتایا، تو یہ ہے اسم ظرف۔ صندوقچی، ایک چھوٹا باکس، یعنی اسم تصغیر۔ اور آخر میں کائیں کائیں، جو کہ کوے کی آواز ہے، بالکل صحیح، اسم صوت۔ شاباش، مشن کامیابی سے مکمل ہوا۔ آپ سب نے ثابت کر دیا کہ آپ واقعی بہترین گرامر کے سراغ رساں ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ تو بس ایک شروعات ہے۔ زبان کی دنیا تو ایسے کئی رازوں سے بھری پڑی ہیں، تو اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، کیونکہ اسم ذات اور گرامر کے دوسرے راز آپ کے آس پاس ہر جگہ ہیں۔ اگلی بار تک اپنی کھوج جاری رکھیے گا۔